Now we are going to learn reduplicative words. कौन से words? Reduplicative words. मैंने कहा रिपीट करने के लिए नहीं बोलो अब बोला ठीक है reduplicative words. Reduplicative words. डुप्लीकेट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ड्यूप्लीकेट. ठीक है, सो reduplicative words. बोलो reduplicative words. अब reduplicative words क्या होते हैं? जिस तरह से हम हिंदी में बोलते हैं ना, यार चाय शाय पी लो, रोटी शोटी खा लो, है ना, क्या यार टाइम वाइम नहीं है मेरे पास, तो ये जो हम बोलते हैं टाइम वाइम, चाय शाय, रोटी शोटी, इन इस तरह के वर्ड्स इंग्लिश में भी होते हैं. जो दो वर्ड्स होते हैं सेम साउंड के और अक्षरों में हल्का फुल्का सा फर्क करके उसी का ही डुप्लीकेट बनाया होता है. ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रीडुप्लीकेटिव वर्ड्स. क्या बोलते हैं उसको? रीडुप्लीकेटिव. जैसे हम पहला एक रीडुप्लीकेटिव वर्ड लेते हैं. अच्छा देखो, एक वर्ड तो मैं आपको ऐसा बताऊंगा, आपको पता ही नहीं होगा कि वो इंग्लिश का वर्ड है, बचपन से सुनते हो. ठीक है, बताऊंगा अभी थोड़ी ब्रेक के बाद. अभी पहले दूसरे वर्ड्स लेते हैं. तो पहला वर्ड है विली नीली. क्या वर्ड है? विली नीली. बोलो विली नीली. दम से बोलो, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो. ठीक है, सो विली नीली. विली नीली का मतलब होता है चाहे इच्छा हो या ना हो, विलिंगली और अनविलिंगली. अब जैसे हमें पैसा कमाना पड़ता है चाहे हमारी इच्छा हो या ना हो. पैसा कमाने की इच्छा होगी तो भी कमाना है, नहीं इच्छा होगी तो भी कमाना है, क्योंकि पैसा तो चाहिए जिंदगी को जीने के लिए. सो वी अर्न मनी विली नीली. वी हैव टू अर्न मनी विली नीली, यानी हमें पैसा कमाना पड़ता है चाहे इच्छा हो या ना हो, यानी विली नीली. समझ में आया? Yes, sir. अब जैसे मान लो मैंने इसे कहा कि भाई तुम ऑफिस जाते हो, कहता है हाँ सर मैं जाता हूं. मैंने कहा क्यों जाते हो? कहता है सर क्या करूं, भाई पैसा कमाना है, सो आई हैव टू गो टू ऑफिस विली नीली. भाई चाहे मेरा मन हो ना हो, सुबह उठ के मेरे को ऑफिस जाना ही है. बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? विली नीली. चाहे मन हो या ना हो, जाना तो है ही, क्लास तो पढ़नी है. समझ में आया? नहीं तो पता लगे प्रधानमंत्री बन गए इंडिया के. ठीक है ढंग से नहीं पढ़े तो. अब नेक्स्ट रीडुप्लीकेटिव वर्ड करते हैं. जैसे एक वर्ड होता है टिकटॉक. क्या वर्ड होता है? टिकटॉक. अब टिकटॉक से वो टिकटॉक एप्लीकेशन याद आती होगी. है, मेरे को तो बड़ी आती है, मेरा कंटेंट बड़ा अच्छा वायरल हो गया था उस पर. ठीक है फिर एक अनाउंसमेंट हुई कि भाई और बहनों आज शाम से जो है बैन हो गई वो. सो टिकटॉक का ओरिजिनल मतलब होता है जो घड़ी की टक 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 की आवाज आती है ना, दैट इज कॉल्ड टिकटॉक, जिसको हम हिंदी बोलते हैं टिक टिक. अब जैसे मान लो मैं सो रहा हूं, मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है, मैंने अपनी वाइफ को कहा ये जो वॉल क्लॉक है ना, इसकी टिक टिक बहुत इरिटेट करती है, इसको चेंज करो. नेक्स्ट पॉज लेके आएंगे जिसमें सेकंड वाली जो हैंड है वो ना हो. ठीक है, जो सेकंड वाली सुई, हम नॉर्मली सुई बोलते हैं, उसको इंग्लिश में हैंड बोलते हैं. तो सेकंड हैंड है, अब सेकंड हैंड से लगेगा सेकंड हैंड घड़ी मतलब जो सेकंड वाला हैंड है वो ना हो, यानी कि उसकी टक टक जो है ना मुझे बहुत इरिटेट करती है, यानी कि टिक टिक. सो दैट टिक टिक इज कॉल्ड टिकटॉक इन इंग्लिश. उसको बोलते हैं टिकटॉक. समझ में आया? Yes, sir. आया? Yes, sir. हाँ, भूल जाते हो बीच बीच में, जोश कम हो जाता है. सो टिकटॉक मीन्स टिक टिक. अब जैसे मैं क्या बोलूंगा, दिस वॉल क्लॉक हैज अ वेरी लाउड एंड डिस्टर्बिंग टिकटॉक, यानी कि जो इसकी टिक टिक है वो बहुत लाउड और बहुत डिस्टर्बिंग है, तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती है. आई वॉन्ट टू चेंज इट. क्लियर हुआ? Yes, sir. अब इसी तरह से एक और वर्ड होता है रीडुप्लीकेटिव वर्ड. कौन सा वर्ड है? Reduplicative word. रीडुप्लीकेटिव वर्ड है हबल बबल. बोलो हबल बबल. Hubble. हबल बबल का मतलब होता है हुक्का. वो गाना सुना होगा, तेरा प्यार 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 हुक्का बार. बताओ आजकल प्यार को हुक्का बार से वो कंपेयर किया जाता है. ये प्यार है तो प्यार, सॉरी मतलब हुक्का बार सॉरी हबल बबल हुक्का. हुक्के को क्या बोलते हैं? हबल बबल. अब जैसे मैंने एक बारी सिगरेट जलाई और मेरे साथ ये बैठा हुआ था, मैंने अब होता ना खा रहे हैं तो साथ वाले से ही पूछ लो. तो जैसे मैंने सिगरेट लाई, मैंने उसको बोला यू विल स्मोक. कहते हैं नहीं सर मैं नहीं पीता है. मैंने कहा अच्छा बड़े अच्छे बंदे हो. क्या मैं हुक्का पीता हूँ. ठीक है सो आई स्मोक हबल बबल. वैसे मैं भी सिगरेट नहीं पीता, मैं टी टोटलर हूँ, ये एक एग्जाम्पल था. ठीक है, लेकिन ये हुक्का पीता, ये एग्जाम्पल नहीं था. पीता है वैसे? नहीं पीता. जबान ना है, जबान नहीं है समझ में आया? तो हबल बबल भी क्या है? एक रीडुप्लीकेटिव वर्ड है. अब एक वो वाला रीडुप्लीकेटिव वर्ड बताता हूं जो मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को शायद पता ही ना हो कि ये इंग्लिश का वर्ड है.
जब हम किसी मैजिक शो में जाते थे बचपन में, जैसे अप्पू घर हम लोग जाते थे, तो वहां पे एक मैजिक शो होता था, तो वहां पे वो जादूगर जो है क्या बोलता था, ऐसे आब्राकाडाब्रा आब्राकाडाब्रा। दिस आब्राकाडाब्रा इज इंग्लिश टर्म, ये इंग्लिश का वर्ड होता है। जिन लोगों को इंग्लिश नहीं भी आती, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो भी आब्राकाडाब्रा बोलते हैं और उनको पता ही नहीं है कि ये इंग्लिश का वर्ड है। सो दिस इज ऑल्सो अ रीडुप्लीकेटिव वर्ड। समझ में आया कि इफ यू से आब्राकाडाब्रा द मैजिक विल अपीयर, अगर आप आब्राकाडाब्रा बोलोगे तो मैजिक अपीयर होगा, मतलब मैजिक आ जाएगा सामने। ऐसे जब वो जादूगर दिखाते हैं तो दे से आब्राकाडाब्रा। समझ में आया? कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, कोई शंका, शक, दुख, दुविधा? डायलॉग कंप्लीट होने दो, डायलॉग कंप्लीट होने दो। कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, कोई शंका, शक, दुख, दुविधा? अब ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है विशी वॉशी। क्या वर्ड है? विशी वॉशी का मतलब होता है ढीला ढाला। ढीला ढाला नहीं होते ऐसे हम नॉर्मली बचपन में स्कूल लैंग्वेज में बोलते थे, ढीला ढक्कड़। ठीक है, ऐसे बैठा है, क्या हाल है भाई। एक हमारे वहां पे ना आंटी थी जिनकी दुकान थी, तो हम उनके पास आते थे, आंटी एक कोक देना। कहती कौन सी कोक चाहिए? ठंडी चाहिए? क्या करूं, खोल दो, कर जाके खोलेगा। ऐसी बोलती थी वो एग्जैक्टली। एक बार मैं किसी ग्रुप में ऐसे करके दिखा रहा था, तो वो लड़का पहचान गया, कहता सर आप वो वाली शॉप की बात तो नहीं कर रहे, वो भी मेरे एरिया से। मैंने कहा हाँ। कह रहा सर आज भी वो आंटी वैसी है। तो वो आंटी कैसी थी? ढीली ढाली, यानी कि विशी वॉश। अब कुछ लोग होते हैं एकदम से फटैक से उठ के और एक्टिवली काम करते हैं, दूसरे लोग ऐसे बैठे रहते हैं, हाँ क्या है, ऐसे करके। सो वो कौन है? विशी वॉशी। जब आप पार्ले जी का बिस्किट चाय में डालते हो, वैसे बड़ा स्वाद, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है ना, और एवरग्रीन कॉम्बिनेशन है। तो चाय का बिस्किट जब आप डालते हो और जब आप निकालते हो तो वो कैसा हो जाता है? विशी वॉशी, ढीला ढाला हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड विशी वॉशी। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट रीडुप्लीकेटिव वर्ड है हॉच पॉच। क्या बोलते हैं इसको? हॉच पॉच। इसके स्पेलिंग दो तरीके से होते हैं, इसको हॉच पॉच भी बोलते हैं, वैसे प्रोनाउंसिएशन सिमिलर होती है, मतलब लगभग सिमिलर होती है ऑलमोस्ट। तो हॉच पॉच या हॉच पॉच, सो DGE भी आता है और CH भी लगा सकते हो उसमें। तो हॉच पॉच का मतलब होता है सब गुचड़ मुचड़, जैसे बोलते हैं ना कि भाई गुचड़ मुचड़ हो गया सब कुछ। सो एवरीथिंग इज हॉच पॉच, सब कुछ गुचड़ मुचड़ है। अब जैसे मान लो मैंने कुछ वीडियोस बनाई, अब वो मेरी दूसरी फाइल्स में जब मैं डाल रहा था वो कहीं किसी और फोल्डर में चली गई, उस फोल्डर का इसमें आ गया, वो सारा बिल्कुल गुचड़ मुचड़ हो गया और मैं बिल्कुल सर पकड़ के बैठ गया। और मेरी वाईफाई कहती है कि क्या हो गया आपको? मैंने कहा भी वो मेरे ना कुछ फोल्डर मिक्स हो गया आपस में, तो सब कुछ ना हॉच पॉच हो गया, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। सो हॉच पॉच मतलब सब कुछ गुचड़ मुचड़ हो गया। तो गुचड़ मुचड़ इज कॉल्ड, जैसे हिंदी में भी रीडुप्लीकेटिव वर्ड है गुचड़ मुचड़, ऐसे इंग्लिश में भी हॉच पॉच या फिर हॉच पॉच। समझ में आया? अब नेक्स्ट रीडुप्लीकेटिव वर्ड है जिगजैग। जिगजैग तो सुना होगा बहुत बारी, वो पेप्सोडेंट का भी आता है ना, शायद पेप्सोडेंट का, कोलगेट का है वो, पेप्सोडेंट का है ना। लैग हो रहा है, और कोई और दो चार एक दो और ऑप्शन देता भाई। ठीक है, तो वो जिगजैग टूथपेस्ट होता है। जिगजैग मतलब जो मतलब टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना बाइक ऐसे 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 चलाते हैं, वैसे तो जब हमें भी जवानी का जोश था हमने बड़ी चलाई है। ठीक है, जवानी तो अभी भी है लेकिन जोश अब नहीं है। भाई चलो खैर, तो मैं क्या कह रहा थी? जिगजैग। जिगजैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, जैसे वो टूथपेस्ट होता है उसके ब्रिसल जो होते हैं ऊपर नीचे जैसे पहाड़ जैसे, तो वो जिगजैग होते हैं। तो हिंदी में भी रीडुप्लीकेटिव वर्ड है टेढ़ा मेढ़ा, इंग्लिश में भी जिगजैग। क्लियर हुआ? सो द रोड इज जिगजैग, यानी सड़क टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, आई वॉन्ट अ जिगजैग टूथपेस्ट, यानी मुझे ऐसा टूथपेस्ट नहीं, सॉरी टूथब्रश, मुझे ऐसा टूथब्रश चाहिए जो टेढ़ा मेढ़ा हो, जो जिगजैग हो, तो उसको क्या बोलते हैं? जिगजैग। तो ये कैसा वर्ड है? ये रीडुप्लीकेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? रीडुप्लीकेटिव। अब नेक्स्ट वर्ड है सुपर डुपर। ये तो सुना होगा ना, वो एक हीरोइन है वो किसी शो में बोलती है सुपर से भी ऊपर, सुपर से ऊपर डुपर समथिंग ऐसा उसका कुछ है डायलॉग है ना, सुपर से भी ऊपर। ठीक है, सो सुपर डुपर मतलब बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। जैसे उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी? सुपर डुपर। कैसी थी परफॉर्मेंस? सुपर डुपर। भाई की वीडियोस कैसी होती हैं? सुपर डुपर। और जो मेरे आर्टिस्ट है वो कैसे होते हैं? सुपर डुपर। समझ में आया? सो माई वीडियोज आर सुपर डुपर। सुपर डुपर मतलब एक्सीलेंट। अब लोग सोचेंगे अपने मुंह में मिट्टू बन गया, मैंने तो इतना बोला माई वीडियोज आर, आपने बोला सुपर डुपर, जैसे माई वीडियोज आर सुपर डुपर। ठीक है। तो क्लियर हुआ रीडुप्लीकेटिव वर्ड्स क्या होते हैं? रीडुप्लीकेटिव वर्ड्स वो शब्द होते हैं जो एक ही शब्द को डुप्लीकेट उसका बनाया होता है, थोड़े से अक्षर चेंज करके, साउंड रिदम उसकी सेम होती है, सो दे आर कॉल्ड रीडुप्लीकेटिव वर्ड।